आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा मेग मनी फाइन केमिकल लिमिटेड के बारे में। और इस शेयर के अंदर आज हमें 10% से ज्यादा तेजी देखने को मिला। तो इसकी वजह क्या है, यानी ये जो 10% से जो ज्यादा हमें तेजी देखने को मिला, इसकी पीछे क्या वजह थी। तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 65,000 शेयर का आपस में एक्सचेंज किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये एफआईज है, वहां पर आज उन्होंने 65,000 शेयर्स को चेंज किया है। ठीक है ना, यानी उठाया गया है। और देखिए, अगर 2 वीक अगर एवरेज वॉल्यूम देखा जाए तो इस कंपनी का 14,000 शेयर से, तो इसके कंपेयर में 4 गुना वॉल्यूम के अंदर हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिला है। ठीक है, तो इसकी पीछे की वजह यही था, तो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और देखिए, तो कंपनी एक 900 900 का जब लेवल था, यानी यहां से अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, नहीं तो मैं यहां से बात कर सकता हूं। देखिए, जब यहां पर 793 रुपया का ये जो लेवल था, ठीक है ना, तो जो कंपनी का ये 793 का ये जो लेवल था, और यहां से कंपनी ने ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट कर कर यहां से लगभग लगभग 1700 के आसपास का यहां का लेवल को टच किया था। और फिर वहां से देखिए, हमें कंपनी के अंदर यहां पर गिरावट देखने को मिला, और लगभग लगभग यहां पर 850 का इसने लो बनाया था। ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने क्या किया, यहां से 850 का लो बनाया फिर से। और देखिए, यही वाला जो पैटर्न है, ठीक है ना, तो देखिए सेम टू सेम वैसा ही हुआ, और 1700 का लेवल को टच किया, और फिर वहां से बियरिश मोड में शेयर गिरा। और फिर देखिए, जो इसका ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ठीक उसी तरीके से बन रहा है जिस तरह से हमें यहां पर देखने को मिला था। ठीक है, तो देखिए, और यहां से कंपनी ब्रेक करती है ना, तो यहां से जब कंपनी का ब्रेकआउट होगा, तो ये 1700 रुपया का लेवल को आराम से टच करेगा। क्योंकि देखिए, इसका जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, जब यहां पर जब इस कंपनी ने जब एक लो बनाया था, ठीक है ना, जब कंपनी ने यहां पर जब लो बनाया था, ठीक है ना, तो वहां से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है ना, और ब्रेकआउट करके 1700 का लेवल टच किया, फिर वहां से गिरा, और फिर यहां से अब कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। तो आपके पास अभी भी मौका है, आप इस शेयर्स के अंदर ट्रेड आप ले सकते हैं। तो देखिए, तो अगर स्टॉप लॉस अगर लगाना है, तो 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और यहां से जो हमारा जो पहला टारगेट होगा ना, वे 1200 रुपया का लेवल को टच करेगा। फिर जो हमारा जो दूसरा टारगेट होगा, वे 1350 का सेकंड टारगेट होगा। और फिर जो हमारा जो तीसरा टारगेट होगा, अगर ये 1400 रुपया के ऊपर से अगर ये लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ये 1700-1800 रुपया आराम से जा सकता है। क्योंकि जो पैटर्न है, वे देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, और कंपनी के अंदर लगभग लगभग ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप इस शेयर्स को आप यहां से खरीद सकते हैं। ये तो हो गया कि क्या इसकी वजह था कि ये 10% क्यों भागा, और मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया कि किस तरह से कंपनी के अंदर अब ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब थोड़ा सा हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर देते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो देखिए, तो जो कंपनी है, वे 2007 में स्टार्ट किया गया था। और जो ये मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड और ये जो मेग मनी फाइन केमिकल लिमिटेड है, ये कंपनी दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुई थी। और 2021 में चलकर मेग मनी ऑर्गेनिक लिमिटेड अलग हो गई, और मेग मनी फाइन केमिकल लिमिटेड अलग हो गई। और देखिए, जो मेग मनी फाइन केमिकल लिमिटेड है, उसका बिजनेस क्या है, ये देखिए, केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सेल भी करती है। तो क्या है, क्लोरो अल्कली एंड इट्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट बेचती है। यानी सिंपल सा भाषा में बोलो तो ये एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बेचती है। और आपको ही पता है कि आने वाले दिनों में जो एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट है, उसका डिमांड बढ़ने वाला है। तो जब डिमांड बढ़ेगा, तो इस कंपनी का जो प्राइसेज है, वे भी आगे की तरफ
बढ़ेगा। तो देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 4637 करोड़ का है और स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की मैं बात करूं तो 13.1 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है और इसका 52 वीक अगर हाई की अगर मैं बात करूं तो 1737 रुपए है और 52 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो 811 है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 257 है। और देखिए कंपनी का अगर देखा जाए तो ये जो मेक मनी फाइन केमिकल लिमिटेड है ना, ये सभी के क्या बोलते हैं, पीयर कंपनी है, ठीक है ना। और इन सब में से क्या बोलते हैं, जो बेस्ट कंपनी है वे मेक मनी फाइन केमिकल लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इन सारे के सारे फाइन केमिकल से। अब देखिए अगर ईयरली बेस सॉरी क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए कंपनी का जो सेल्स है वे लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे मार्च 2022 से हमें इंक्रीज देखने को मिला और जून 2022 तक ये ट्रेंड रहा, ठीक है ना। और फिर वहां से हमें लगातार थोड़ा सा वहां से हमें डिक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला, ठीक है ना। तो चलिए ये तो क्वार्टरली बेसिस पे हो गया। अगर मैं प्रॉफिट लॉस अगर स्टेटमेंट की अगर मैं ईयरली बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो देखिए 2016 में जो कंपनी का जो सेल्स था वह 394 था और 2023 में बढ़कर कितना हो गया 2188 करोड़। यानी ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का जो सेल्स है या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और जितना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आएगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। और देखिए नेट प्रॉफिट जहां पर मार्च 2016 में 67 करोड़ का था, 2017 में भी 67 करोड़ का था, 2018 में 155 करोड़ का प्रॉफिट हो गया और 2019 में 183 करोड़ का प्रॉफिट है, 2020 में 112 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 101 करोड़ का प्रॉफिट है, 2022 में 253 करोड़ का प्रॉफिट है, 2023 में 353 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वे भी बढ़ता ही जा रहा है। तो जो कंपनी का चाहे वे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं चाहे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो काफी अच्छा है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वे भी काफी अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा जो स्टॉक प्राइस का ये सीजीआर है वे थोड़ा सा यहाँ पर हमें डिसअपॉइंट किया है, तो यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। और कंपनी का देखिए जो रिजर्व है वे लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनी का जो रिजर्व है वे 1028 करोड़ हो चुका है और मार्च 2022 में अगर मैं देखा जाए तो जहां पर कंपनी का जो रिजर्व था 684 करोड़ का था और कर्जा था 782 करोड़ का था। तो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कंपनी अब यहां से अब धीरे धीरे कर्जा कम करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कंपनी का जो लायबिलिटीज है उसको भी कम करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जो कंपनी का जो अब नेट प्रॉफिट है वे लगातार बढ़ता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा और जो कंपनी का जो कर्जा है यहाँ से कम होगा। और देखिए जो कंपनी का ये जो इन्वेस्टमेंट है वे शेयर मार्केट में लगभग लगभग 21 करोड़ का है और कंपनी का जो टोटल असेट के अंदर भी हमें इंक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है। देखिए कंपनी का यहाँ पर जो ये फिक्स्ड असेट है वे कितना है 1804 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का ये जो फिक्स्ड असेट है वे भी उसके अंदर भी हमें इंक्रीजमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से थोड़ा सा हमें कैश फ्लो थोड़ा सा निराश किया है, कैश फ्लो पॉजिटिव में होता तो काफी अच्छा होता। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर्स के पास 71.34% का स्टेक है, एफआईज के पास 1.20% का स्टेक है, डीआईज के पास 0.03% का स्टेक है और गवर्नमेंट के पास 0.02% का स्टेक है और पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो 27.39% का स्टेक है। अगर मैं वन डे अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो लगभग 10% का है, 5 डेज में लगभग 8% का रिटर्न है, एक महीने में 17% का रिटर्न है, 6 महीने में 8% डाउन है, ईयर टू टिल डेट की मैं बात करूं तो 9% डाउन है। अगर मैं 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 161% का रिटर्न है। अगर मैं ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो 161% का रिटर्न है। तो देखिए बीच में क्या हुआ था कि जो कंपनी का जो डीमर्जर होने की वजह से कंपनी का जो
शेयर प्राइसेस था वे नीचे की तरफ गिर गया था, बट अब कंपनी काफी अच्छा कर रही है, फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आने वाले दिनों में कंपनी का जो प्राइसेस है वे काफी आपको ऊपर होता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 1800 का टारगेट आप लेकर चले, ठीक है ना। और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 950 का, बट मुझे नहीं लगता है कि ये यहां से शेयर नीचे की तरफ गिरेगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।